Hi everyone. Under the prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Rajesh Batra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is noun, followed by certain preposition volume 3.0. आज हम बात करने जा रहे हैं उन नाउन्स के बारे में जिनके पीछे एक खास प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमारा पहला नाउन है एन एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है घमंड या सोचने का ढंग। जब भी हम एटीट्यूड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो प्रपोजिशन के रूप में हम टू या टू वर्ड्स, इन दोनों में से किसी भी एक प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। द वर्ड एटीट्यूड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रपोजिशन टू और टूवर्ड्स। सिमिलरली, जब हम रिलेशनशिप, a connection, a contact, इस तरह के नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ प्रपोजिशन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं with। जी हाँ, a relationship, a connection, a contact, these trio nouns are always followed by the preposition with। इन तीनों नाउन के बाद प्रपोजिशन के रूप में हम with का इस्तेमाल करते हैं। बट टू थिंग्स और पीपल, जब भी हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के संदर्भ में अ डिफरेंस, अ कॉन्टैक्ट या अ कनेक्शन इत्यादि या अ रिलेशनशिप इत्यादि नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम कहते हैं अ डिफरेंस, अ कॉन्टैक्ट, अ कनेक्शन, अ रिलेशनशिप, जब ये सभी शब्द किन्हीं दो व्यक्तियों या किन्हीं दो वस्तुओं के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तब हम प्रपोजिशन के रूप में बिटवीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तब हमारा प्रपोजिशन विद ना होकर बिटवीन होगा। तो आइए अपने आप को आप देखें कि आप कितना इसको समझ पाए। असेस योरसेल्फ। और यहाँ आपके ऑप्शन हैं विद, बिटवीन, टू और टूवर्ड्स। आपका पहला सेंटेंस है द पुलिस बिलीव दैट देयर इज नो कनेक्शन डैश द टू क्राइम्स। और सही आंसर है बिटवीन। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं कनेक्शन के उस इस्तेमाल की जब हम दो क्राइम्स के बारे में बात करें। जैसा कि मैंने कहा था, जब हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच के संबंध की बात करते हैं तब हम कनेक्शन के बाद विद ना लाकर बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। डू यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ हम प्रपोजिशन के रूप में विद का इस्तेमाल करेंगे। There are some differences dash British and American English। और यहाँ प्रपोजिशन के रूप में इस्तेमाल होगा between, क्योंकि हम ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच के अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। The police want to question a man in connection dash the robbery। पुलिस डकैती के संबंध में उस आदमी से सवाल करना चाहती है। तो यहाँ प्रपोजिशन के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे with। जी हाँ, with। His attitude dash his job is very negative। अपने जॉब को लेकर उसका जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो बेहद निगेटिव, नकारात्मक है। प्रपोजिशन के रूप में हमें इस्तेमाल करेंगे टू। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एटीट्यूड के लिए हम दो प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, टू और दूसरा है टूवर्ड्स।
With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.